व्यूअर्स, दिस इज यूसुफ दियान। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, कुरान। मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई दानिश्वर फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं तिफले मकतब हूँ। मैं मुशाहिदात कर रहा हूँ, कुरान के बारे में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को सीखो, सिखाओ। कुरान अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ा लिटरेचर है। इसमें आसमानों के इल्म, इसमें ज़मीन का इल्म, इसमें समुंदर का इल्म, इसमें चरिंद परिंद का इल्म, इसमें शजरात का इल्म, इसमें इंसानों के बारे में, इसमें जिन्नात के बारे में, इसमें जन्नत और दोज़ख के बारे में हमें इल्म दिया गया। ये इतना बड़ा लिटरेचर है, ये इतना बड़ा इल्म है कि जिसके बारे में बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े इल्मदान, बड़े बड़े मुफ्ती, आलिम इसकी खोज में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे इसको खोज रहे हैं, उनके इल्म में वसअत हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी रोशनी को अपने अंदर मुनव्वर करने की कोशिश में मगन हैं। दोस्तों, साइंस ज्यादा देर की नहीं है, इसको बहुत कम टाइम हुआ है। ये दुनिया के बारे में मालूमात फराहम कर रही है, ये आसमानों के बारे में कर रही है मालूमात, ये चरिंद परिंद इंसान के बारे में हमें नॉलेज दे रही है। इनको कुछ अरसा हुआ है, 100 साल हुए होंगे, 120 साल हुए होंगे, 140 साल हुए होंगे, मगर इससे ज्यादा नहीं। कुरान पाक ने 1400 साल पहले वो सब बातें बयान फरमा दी जो आज साइंस एक एक करके रियलाइज कर रहे हैं। ये मेरे आका पर नाजिल होने वाली अल्लाह की किताब बहुत वसी है, इसका कोई न्यू एडिशन नहीं है। बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े दानिश्वरों की बुक्स होती हैं, बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं जो अपनी एक एडिशन के बाद उसको मजीद मॉडिफाई करते हैं और एक नया एडिशन लेकर आ जाते हैं। उसके बाद उस पर मजीद काम करते हैं, फिर एक एडिशन लॉन्च करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान पाक का कोई दूसरा एडिशन नहीं। ये वाहिद किताब है दुनिया की, लफ्ज ब लफ्ज जैसे आई थी वैसे ही आज मौजूद है, क्योंकि ये मेरे रब का इल्म है। ये मेरे रब के इल्म की वजह से इसमें कोई नुक्स नहीं हो सकता, इसमें कोई एडिशन की जरूरत नहीं हो सकती। लोगों ने बहुत सारी आयतों के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए, जिसके हमारे उलमा ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्हें खामोश कर दिया, उन्हें मुतमईन कर दिया। तो इंशाअल्लाह मेरा प्लान है कि मैं अब आपके लिए एक कुरान और साइंस के हवाले से नॉलेज भेजूंगा वीडियोस के ज़रिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस ने क्या इजाद किया है, साइंस ने क्या रिसर्च की है, और कुरान ने उसमें किस तरह से वजाहत 1400 साल पहले पेश कर दी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी अब जो आने वाली वीडियोस हैं वो मेरी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 के हिसाब से वो चलती रहेंगी, क्योंकि कुरान और साइंस का एक तसलसल है जिसको मैं आपको स्टडीज़ करके, मुशाहिदात करके, नॉलेज हासिल करके आप तक पहुंचाऊंगा। ये
نالج، یہ مشاہدات، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو عالم ہیں، جو جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک پہ بہت کام کیا ہے، بہت ریسرچ کی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح نا علم ہے، کم علم ہے، جو قرآن کو جاننا چاہتے ہیں، جن سے قرآن پوشیدہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.